शुरू हो गई है। टेम्परेचर 50 के करीब पहुंचने के लिए जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में हमें काम करना है। बड़ा होगा कंपनी का जिसमें जो है समय से पहले ही हीट स्ट्रेस के ऊपर अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है आपके लिए, जिससे हमारे साथियों को लू लगने से बचाया जा सके। मैं चाहूंगा कि हम सभी मिलकर अपनी कंपनी के लिए और अपने सेफ्टी की टीम के लिए ताली बजाएं। दोस्तों, आप ऐसी कंपनी के साथ हैं जिसके अंदर सुरक्षा के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है। आपको कंपनी अपना असेट मानती है, अपना वैल्यूएबल कीमती सामान मानती है, क्योंकि हमारा एक साथी की अगर बीमार हो जाएगा तो नुकसान होगा। आपने घड़ी देखी है, घड़ी में कितनी सुइयां दिखाई देती हैं? 3, एक मिनट की, एक घंटे की और एक सेकेंड की। जो सबसे तेज चलती है सेकेंड वाली, वो आप हैं। कौन है? हम लोग हैं। ठीक, उसके बाद जो है बाकी की सुइयां मैनेजमेंट है, और जब ये सुइयां चुकती है तो बिल्डिंग बनती है और काम होता है। लेकिन उस घड़ी के अंदर छोटे छोटे पुर्जे होते हैं ना, अगर एक भी पुर्जा अगर खराब हो जाए तो क्या घड़ी काम करेगी? तो वही है, अगर हमारा एक भी साथी बीमार हो जाएगा तो हमारे को काम में परेशानी होगी। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे हीट स्ट्रेस यानी कि लू लगना होता क्या है, लू किसको कहते हैं। दूसरी चीज सीखेंगे कि कैसे पता करें कि हमें लू लग रही है या लू लगने वाली है या गर्मी लग रही है। ठीक है। तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि अगर हमें लू लग जाए तो हमें करना क्या है और बचाव कैसे करना है। और चौथी चीज ये है कि अगर हमारे किसी साथी को साइड पे लू लग गई है या इस तरीके की परेशानी हो गई है तो उसको हमें किस तरीके से बचाव करना है। इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। जब आप लोग साथ देंगे तभी मैं इसको ठीक ढंग से सिखा पाऊंगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो साथ देने के लिए तैयार हैं? चलिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हीट स्ट्रेस किसे कहते हैं, लू लगना किसे कहते हैं, ये लू होता क्या है। दोस्तों, काम करते समय गर्मी के अंदर जब हमारे शरीर का ताप बढ़ने लग जाता है, जब हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर का पानी कम हो जाता है। ठीक है, शरीर का पानी कम होगा तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा, उससे हमारे शरीर के अंदर जो भी विकृतियां आती हैं, ठीक है, डिसबैलेंस होता है, उसी को लू लगना कहते हैं। और लू जब लग जाएगा तो शरीर का ताप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें पहले अपने शरीर को जानना जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। कितना? 70%। 70% वाटर है। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम होने लगेगी, 70% पानी है, 30% बाकी चीजें हैं। हमारे ब्लड के अंदर उसमें 70% पानी है। अगर हमारे शरीर का पानी कम होने लगेगा तो हमारा ब्लड क्या होगा? गाढ़ा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गाढ़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और हमारी नसों में उसका फ्लो नहीं जाएगा। और नसों में फ्लो न जाने की वजह से हमें क्या होगा? चक्कर आएगा, वोमिटिंग होने लगेगी और हम बेहोश हो सकते हैं या हमारी जान जा सकती है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये लू बहुत खतरनाक चीज है। उसके साथ इसलिए हमारे शरीर में पानी की मात्रा का बैलेंस होना जरूरी है। हमें हमेशा अपने शरीर के अंदर 70% वाटर बना के रखना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं प्रॉब्लम होने लगेगी। क्या प्रॉब्लम आएगी वो आगे बताऊंगा। जिस तरीके से आपने गाड़ी देखी है, कार देखा है, कार में रेडिएटर होता है, देखा है? रेडिएटर में क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। क्यों
नहीं है। अब जब भी हम काम करेंगे, क्योंकि हमें काम तो करना है, तो हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है, ये जानना जरूरी है या नहीं? जानना चाहते हैं? सबसे पहली चीज, जिस व्यक्ति के शरीर में घमौरियां होने लगे, घमौरियां होती है, तो जिस व्यक्ति के शरीर में घमौरियां होने लगे वो समझ जाए कि उसके शरीर में पानी की कमी है। हमारा शरीर हमारे बताता है, हमारा शरीर हमको खुद बताता है। घमौरियां इसीलिए निकाल देता है कि आपको पता चले ईटिंग होने लग गई, आपको समझ में आ जाए कि भैया आपके शरीर में पानी की कमी है। और जो व्यक्ति हाइड्रेट रहेगा, पानी हमेशा पीता रहेगा, शरीर का 70% बना के रखेगा, उसको जीवन में कभी घमौरियां नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्लियर? तो जिसको भी घमौरी होने लगे वो समझ जाए कि उसके शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है। दूसरी चीज, जब आप यूरिन करने के लिए जाते हैं, पेशाब करने के लिए, तो खोलने के बाद ना देखें, दूसरे का ना देखें, अपना देखें और पेशाब की धार को देखें। अगर उसका कलर, पेशाब का कलर साफ है, हल्का पीला पर हल्का सा, तो ठीक है, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं है। अगर आपके पेशाब का कलर बहुत ज्यादा गाढ़ा पीला है, या फिर सरसों का तेल देखा है आपने, एकदम ब्राउन कलर का होता है, तो सरसों के तेल की तरह से आपका अगर यूरिन हो गया है, पेशाब हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो चुकी है। आप इमीडिएट, अगर सरसों के तेल जैसा उसके कलर के जैसा है, तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना है। बेशक आपको कुछ और परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन अगर उसका रंग ऐसा हो गया है तो डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। क्लियर है? वेट नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा भी वेट करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो अगर यूरिन का कलर पीला होने लगे, फटाफट पानी पी करके उस कलर को सीधा सफेद कर देंगे। क्लियर है? तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हमें पता चलेगा यूरिन की कलर से व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दोस्तों, जिस प्रकार से साइट पे काम करने के लिए आपको पीपीज दिए जाते हैं ना, वहां की जो दुर्घटनाएं हैं, वहां से जो खतरे हैं, उनसे बचने के लिए, उसी तरीके से ये भी हमारा जो है, इससे बचने के लिए हमको पीपीज दिया जाता है। उसके बारे में आप आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जो साइट के खतरे हैं उनको बचने के लिए आपको कौन कौन से पीपीज दिए गए हैं, मैं देखता हूँ कि याद है कि नहीं। सर की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? आंखों की सुरक्षा के लिए, धूल से बचने के लिए, कान की सुरक्षा के लिए, हाथों की सुरक्षा के लिए, पैरों की सुरक्षा के लिए, और जब ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या पहनते हैं? सेफ्टी बेल्ट। ये सारे हमारे साइट के खतरों के लिए जो है पीपीज हैं। उसी तरीके से जब हम धूप में काम करते हैं तो लू ना लगे, इसके लिए भी पीपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इसका पीपी क्या है? सबसे पहला पीपी है कि जहां पर भी काम करें वहां पर एक शेड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो ये हमारे लू लगने से बचने का पीपी है। दूसरी चीज, हमारे पास पानी पीने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, साथ में हमको ORS का घोल मिलना चाहिए। ORS का पैकेट आता है कि नहीं? नहीं मिल रहा अभी। वो आप लोगों को दिया जाएगा कंपनी की तरफ से जो है। तो वो ORS का घोल जो आप पैकेट को बना के घोल पिएंगे, वो भी हमारा पीपी है, लू लगने से बचाने के लिए। क्लियर है? ओके, ठीक है।